हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु, जिसे इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? तो ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं। और दूसरी ये लाइन आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी सी से, एच से और ओ से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और तीसरी लाइन आपको इसमें ये याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, सेलुलोज आदि। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और सेलुलोज आदि। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा कि इसका वर्गीकरण बताइए। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे। तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शर्करा यानी शुगर। शुगर आपको पता है, चीनी सबके घर में होती है। तो पहला होता है इसमें शर्करा। तो इसके बस 4 एग्जाम्पल हैं कि एक तो ये स्वाद में मीठी होती है। भाई जब शुगर है तो ये स्वाद में कैसी होगी? मीठी होती है। दूसरा, ये जल में विलय होती है, यानी जल में घुल जाती है। तीसरा, ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है। जैसे चीनी होती है तो वो कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। और इनके एग्जाम्पल क्या है शर्करा के? तो इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आदि। अब दूसरा है इसका अशर्करा, या जिसे कहेंगे नॉन शुगर। तो जब इसमें शुगर ही नहीं है तो इसमें स्वाद भी नहीं होगा। तो एक तो है कि ये स्वादहीन होती है। दूसरा है कि ये जल में अविलय होती है, यानी ये जल में घुलती ही नहीं है। तीसरा है ये अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है। और चौथा इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आदि। अब आप खुद देखो कि ये दोनों कितने आसान हैं। एक तो है हमारा शर्करा, दूसरा है अशर्करा। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि एक तो ये तो स्वाद में मीठी होती है और ये कैसी होती है? तो ये होती है स्वादहीन। दूसरा है ये जल में घुलने वाली होती है और ये जल में घुलती नहीं है। तीसरा है कि ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है और ये अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है। और बस इनके एग्जाम्पल अलग अलग है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का दूसरा वर्गीकरण, जो कि है रासायनिक संरचना तथा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड। तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो इसका होता है कि मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहते हैं। कैसी होती है? तो ये आसान शर्करा होती है क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है, मतलब कि ये जल में घुलती नहीं है।
तो आपसे 1 नंबर में सीधा पूछ लिया जाएगा कि आखिर मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो आपको इसके बारे में ऐसे भी पता होना चाहिए। तो मोनोसेकेराइड में 3 से 7 तक कार्बन परमाणु होते हैं, मतलब कि जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं, तो इनकी गिनती होती है 3 से 7। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आदि। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऐसे ही इसका भी होता है C6H12O6। और जो ये होता है मोनोसेकेराइड, इसकी खुली श्रृंखला होती है। कैसे? जैसे पहले तो है CHO, क्या है CHO, फिर आएगा CHOH की 4 वाइज, और फिर आएगा CH2OH। ठीक है, पहले तो आया है CHO, फिर इसमें एक H और आ गया, फिर जो ये था इसमें एक H इधर आ गया, और ये क्या हो गया 4। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 और 4 ये रहे और 1 ये रहा, तो 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8, 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो हमने ये दिखाया कि ये कैसी होती है, तो ये होती है खुली हुई श्रृंखला। अब इसमें दूसरा है हमारा डाइसेकेराइड। तो डाई का मतलब होता है 2। तो ये क्या होता है? तो ये शर्कराएं ऐसी होती हैं जो जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देती हैं, मतलब इसके 2 अणु इसमें होंगे, जैसे सुक्रोज और माल्टोज आदि। अब अगर हम C12H22O11 एक क्या है? तो ये है एक डाइसेकेराइड है। अगर हम इसका जल अपघटन कर देंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? देखो करते हैं, C12H22O11, तो ये क्या है? तो ये होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। इसे कहते हैं गन्ने की शर्करा। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गन्ने की शर्करा। ठीक है, अब अगर हम इसका जल अपघटन कर देते हैं, यानी H2O से क्रिया करा देते हैं, तो हमें C6H12O6 और C6H12O6 के 2 अणु मिलेंगे। एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। तो अब इसमें ये ही तो बोला गया था कि अगर हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलते हैं, ये और ये मिल गए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल क्या थे? ये दोनों थे, तो ये दोनों हमें इधर मिल गए। अब तीसरा और आखिरी है इसमें हमारा पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो ये क्या होता है? पॉली का मतलब होता है खूब सारे। तो पॉलीसेकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका जल अपघटन करके मोनोसेकेराइड के अनेक अणु देता है। कितने अणु आएंगे इसमें? n अणु समझ लो, मतलब अनेक अणु, मतलब जिनकी गिनती ना हो। तो ये अक्रिस्टलीय, स्वाधीन तथा जल में अविलय होते हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आदि। आपको इनके सब के बारे में तो बस सीधा याद ही करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ खास समझने का नहीं है। अब समझ लो कि C6H10O5 कितना लिया? n लिया, क्योंकि इसमें क्या है? पोली है, मतलब n हुई गिनती, और n ही क्या करा? इसका जल अपघटन करा। तो हमें क्या मिला? हमें C6H12O6 यानी मोनोसेकेराइड के कितने अणु मिले? n अणु। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये हमारा होता है ग्लूकोज। n अणु क्या होता है? n होता है जो कि अणुओं की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये अणुओं की संख्या को दर्शाता है कि कितनी है n। और स्टार्च, और ये क्या है? तो ये है स्टार्च, इसका नाम है स्टार्च। तो स्टार्च का जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के खूब सारे अणु मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।